तो ये कार्ड आपके लिए जो आया है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, मैं आपको बोलूंगी कि अभी तक आपने जितनी भी आपकी एनर्जीज थी, सबसे बेस्ट मुझे आपका यही कार्ड लगा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। इस कार्ड के हिसाब से मैं आपको बोलूंगी कि जो आपको ये महसूस होता था कि आप कहीं खो गए हो, होता है ना, खुद पर वर्क नहीं करना, दूसरों के पीछे खुद को बुला देना, आप धीरे धीरे वापस आते हुए दिख रहे हो। आप धीरे धीरे ना अपनी ऊर्जा पर फोकस करते हुए दिख रहे हो। धीरे धीरे ना आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है। धीरे धीरे जो चीजें आपकी खो गई थी वो वापस आ रही हैं। लोगों की रियलिटी आपने पहचानना सीखी है। चीजें वो जो आपके फेवर में थी वो आपकी लाइफ में आना शुरू हुई हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपके करीब थे, आप उन्हें नहीं पहचान पा रहे थे, ईश्वर ने आपको बता दिया, समझा दिया कि देखो ये इसका ऐसा रूप है, इसकी ऐसी असलियत आपने पहचानना शुरू किया। अब जो चीजें आपको मिलने जा रही है ना, वो आपके कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा के हिसाब से आपको मिलने जा रही है। ईश्वर ब्रह्मांड आपको दे रहा है एज ए गिफ्ट, एज ए फ्रूट। जो चीजें खो गई थी वापस आती हुई दिख रही हैं। कोई बहुत दूर चला गया था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में था, कॉन्टेक्ट में आता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, वो ठीक होती हुई दिखाई दे रही। मतलब ये 15 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले में एक एक चीज को मैंने बताया है। रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, रीडिंग को कंप्लीटली देखना ताकि पूरी गाइडेंस मिले आपको। और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी लिख दीजिएगा। और मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करे है माता रानी, उनका रियूनियन जरूर हो। हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। हर हर महादेव, जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ आदि शक्ति। तो आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ आज नेक्स्ट 15 डेज का प्रेडिक्शन। नेक्स्ट 15 डेज आप की लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज। एंड आपके करियर में और आपके फाइनेंस में क्या चीज़ें चेंजेस होने वाली है और क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। तो आज की जो रीडिंग है वो नेक्स्ट 15 डेज पर मैं पूरा चेक करने वाली हूँ। लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपके करियर हो, सारी चीज़ों पर मैं चेक करूँगी टैरो कार्ड से। देखिए, जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सभी लोग इसको देख सकते हैं, कलेक्टिव है तो जनरल है। किसी की भी व्यक्तिगत रीडिंग नहीं है ये। एनर्जीज के अकॉर्डिंग आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। आज सिर्फ 15 दिन तक की मतलब रीडिंग है। जब भी आपको मिलेगी, जैसे मान लीजिए मैंने अभी की, इस वक्त की, इस समय की, आपको मेरी रीडिंग 6 महीने बाद मिल रही है या फिर कभी और मिल रही है, किसी और टाइम पर मिल रही है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपको जब भी लेकिन मिलेगी ना, आप उस दिन से लेकर नेक्स्ट 15 डेज तक की ये वैलिड जो है वो रहने वाली है, क्योंकि 15 दिन की ही रीडिंग है ये। लेकिन कभी कभी समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि ऊर्जा कनेक्ट हो रही है और ये ऊर्जा जो है वो नेक्स्ट 15 डेज के बाद भी कनेक्ट होना स्टार्ट हो रही है, उसके बाद तक भी रह रही है। तो ये एक जो है वो ऊर्जा में बदलाव होता है और एनर्जीज का कनेक्शन होता है, जो कि स्टार्टिंग में या मिड में या फिर बाद में भी आपके साथ कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। एंड सभी राशियों के लिए है, तो राशियां मैं नहीं इसमें आपको बताऊंगी, क्योंकि जो रीडिंग है वो सभी राशियों वाले लोग देख सकते हैं। मतलब आपकी राशि कोई भी है, मेष से लेकर मीन तक, आपकी कोई भी राशि है, वृषभ है, कर्क राशि के हो आप, कन्या हो, मकर हो, है ना, आप धनु हो, मतलब और 12 साइन, और 12 साइन की रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ईश्वर को नमन कर लेती हूँ। कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख दीजिए, राधे राधे लिख दीजिएगा, और जय माँ आदि शक्ति, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली जरूर लिख दीजिएगा। पॉजिटिव रहिए, मेरा संदेश है सभी लोगों को, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, रीडिंग को मेरी सुन रहे हैं, सभी को अपने जीवन में पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, अच्छे कर्मा करना चाहिए, ताकि ईश्वर की नज़र जब भी हम पर पड़े वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जो है वो हमारी लाइफ में चेंजेस लाए। तो हमेशा अच्छे कर्मा करेंगे तो ईश्वर भी हमको अच्छा रिजल्ट देंगे। चलिए, तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल मौन हो जाऊंगी, ताकि मैं कुछ मंत्रा जो है वो पढ़ सकूं, ताकि एक तरीके की पॉजिटिविटी जो है वो अट्रैक्ट कर लूं, देन रीडिंग करूं। ठीक है,
सो कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख दीजिएगा प्लीज, जय माता दी लिख दीजिए, पढ़ने में मुझे भी अच्छा लगेगा और जो लोग लिखेंगे देखिए उनको भी सकारात्मकता मिलेगी, ठीक है। एंड यूनिवर्स से मैंने प्रार्थना की है कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उनके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां आए, बहुत ज्यादा उनके जीवन में पॉजिटिविटी आए। तो चलिए देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप को देखेंगे। देखिए रिलेशनशिप का मैंने नाम लिया है तो इसका मतलब है कि मैं रिलेशनशिप की रीडिंग को देख रही हूँ। मतलब आपकी कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकती है, आप पति पत्नी हो सकते हो, भाई कोई भी आपकी फैमिली का व्यक्ति हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनकी रीडिंग है ये, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की रीडिंग करूंगी कि रिलेशनशिप में नेक्स्ट 15 डेज में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी और क्या क्या बदलाव है जो आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर पहला कार्ड जो है वो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज को लेकर आया है मेरे सामने, 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। चलिए मैं और कार्ड्स ले लूं क्योंकि मैं 15 दिन की ऊर्जा को पिक कर रही हूँ तो इसलिए मुझे ज्यादा से कार्ड चाहिए, हर दिन एक अलग ऊर्जा होती है उसकी अकॉर्डिंग, ठीक है। ओहो, कप्स, सोर्ड्स के बाद सीधा कप्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, माता रानी संदेश दे, एंजल्स मुझे बताएं। 4 ऑफ सोर्ड्स के बाद सीधा कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स देन कप्स, वाओ, द सन का कार्ड, पॉजिटिव वाइब्रेशन, ओहो वाओ, कहीं तो कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, अच्छे चेंजेस भी आ रहे हैं लेकिन कुछ सावधानियां भी हो सकती हैं कुछ चीजों में। ओह कप्स, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, कप्स, सोर्ड्स, कप्स एंड सन, ठीक है, वाओ वेरी नाइस, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, माता रानी का चमत्कार, ईश्वर का चमत्कार, शिव जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग, पेंटिकल्स, डिवाइन ब्लेसिंग, पेंटिकल्स, ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे माता रानी। वाओ, लवर्स का कार्ड, क्या बात है भाई, कितना बड़ा चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिलेशनशिप में दिखाई दे रही हैं, पेंटिकल्स एंड लास्ट जो है वो 4 ऑफ वैंड्स पर खत्म हो रही है, अनएक्सपेक्टेड, वाओ अनएक्सपेक्टेड, समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड हो जाता है ना, जिसकी उम्मीद नहीं होती है वो चीजें एकदम ही से हो जाती है ना, दिल खुश हो जाता है जब ऐसे कार्ड देखती हूँ, लगता है कि बस माता रानी अपनी कृपा कर दे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। माता रानी की कृपा की जरूरत है हमें, है ना, उनके आशीर्वाद की जरूरत है हम सभी को। पेंटिकल्स, कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में आ रही है, वाओ नाइस, वेरी नाइस। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की मैं बात कर लेती हूँ कि इस वक्त मुझे रिलेशनशिप में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो दिखाई दे रही हैं, क्या क्या कार्ड्स हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्ड हैं लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर भी हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ठीक है रियूनियन की एनर्जीज दिख रही है, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, जो भी लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनके रिश्ते में मतलब डिस्टर्बेंस चल रहा है या जिनके रिश्ते में कहाँ गया ये कार्ड, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ना, तो 4 ऑफ सोर्ड्स के बाद ही ये सारे कार्ड्स आए हैं। तो हम क्या कहें इस कार्ड को, ये बोलेंगे कि भाई जिनके लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उनके साथ बताए हुए पास्ट को मिस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 15 डेज की जो ऊर्जा मिल रही है आपके पार्टनर का फोकस आपकी तरफ रहेगा, ठीक है। करेंटली भी जिस दिन आप रीडिंग देखोगे उस समय भी एक बदलाव मुझे दिख रहा है, एक संकेत मुझे दिख रहा है, एंजल का संकेत, कहते हैं ना कि एंजल जो संकेत देती है ना, और ये संकेत एंजल्स की तरफ से आ रहे हैं ये संकेत, ठीक है। मतलब कहीं कहीं अगर मैं बोलूँ तो आपका एक लंबा इंतजार, एक बहुत लंबे टाइम से जो वेट आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ भी पेंटिकल्स है और यहाँ भी पेंटिकल्स है, और बीच में आपको जो मिलेगा वो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिलेगा। तो आपका जो पार्टनर है, अगर आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जो पार्टनर है आपका जिसके साथ आपका कॉन्टेक्ट है, अगर वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, रिलेशनशिप कोई भी हो कैसा भी हो, वो आपको आपके बारे में सोचेंगे, ठीक है। उनकी जो फीलिंग्स होंगी, जो उनकी एनर्जीज होंगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई और पॉजिटिव होंगी, ठीक है। और जिनके दोनों के बीच में अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट स्थिति चल रही है, बार बार आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े चल रहे हैं, ऑन ऑफ वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है,
या बहुत ज़्यादा तनाव आप फेस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, है ना, आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, तो वहां पर बातचीत होने का संकेत दिख रहा है। क्योंकि ये कार्ड इस चीज को बता रहा है कि जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मतलब कैसे चीजों को ठीक करें। ठीक है, आप समझ रहे हो ना इस कार्ड को। ये वो कार्ड है जो पार्टनर की तरफ से आया है, जिसमें पार्टनर को बस ये लग रहा है कि भाई वो चीजों को ठीक करना चाहते हैं। मतलब एक होता है ना, हमारी अंदर से हम चाहते क्या है, पार्टनर अंदर से चीजों को ठीक करना चाहते हैं। भले ही आपके बीच में बार ऑन ऑफ चल रहा हो, नो कांटेक्ट हो, बहुत लंबे टाइम से चीजें खराब हो रही है, तो कोई तो है जो आपके बारे में लगातार सोच रहा है। उसका माइंड जो है वो सिर्फ आप ही की तरफ फोकस कर रहा है और कहीं फोकस ही नहीं कर रहा। हो सकता है कि इन पर्सन से कुछ गलती हो, कुछ मिस्टेक्स हो, या इन्होंने कुछ आपको ऐसा रूडली बोल दिया हो जिसकी वजह से इनको अब थोड़ा गिल्ट भी हो रहा है कि मैंने ऐसे क्यों बोला, मैंने ऐसे क्यों बात की। तो यहाँ पर बातचीत होने के साइन दिख रहे हैं, एंजल साइन दे रहे हैं। देखो, एंजल की तरफ से पावरफुल संकेत है आपके रिलेशनशिप को लेकर, मजबूत संकेत आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी दूरियां है ना, उनको मिटाना चाहते हैं। मतलब जो पुरानी दूरियां या पुरानी कुछ ऐसी आप लोग के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये जो कार्ड है ना, बेसिकली यहाँ पर इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दोनों के बीच में सही होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई है। तो यहाँ पर वो चीजें काफी हद तक ठीक हो सकती है। पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि भाई वो मिलने भी आ सकते हैं या मिलने बुला सकते हैं। नेक्स्ट 15 डेज में ऐसी संभावना हो सकती है कि या तो वो खुद मिलने आ जाए, कह दे कि मैं मिलने आ रहा हूँ, या फिर ये हो सकता है कि वो मिलने आपको बुला ले। वो आपको कह दे कि मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, बैठकर हम बात करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करते हैं, चीजों को ठीक करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी संभावनाएं आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमें एंजल साइन दे रही है, एक संकेत दे रही है। एंजल की तरफ से एक मजबूत साइन हमें मिल रहा है इस वक्त टैरो कार्ड में कि वो या तो माफी मांग सकते हैं, कब से ना, नेक्स्ट 15 डेज में, कब से ना, तो वो माफी मांग सकते हैं अगर उनकी तरफ से गलती हुई है। अगर उनकी तरफ से गलती हुई तो माफी मांग सकते हैं। अगर आपकी तरफ से गलती है तो आपको बोल सकते हैं, ये भी समझ लो आप। तो वो आपको बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारी तरफ से गलती थी, वो खुला बोल देंगे, ओपनली बोल देंगे। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, वो ओपन कर देंगे कि भाई तुमने गलती की थी, तुमने मिस्टेक की थी, तुम्हारी वजह से ये चीज हुई और अब तुम्हें माफी मांगना चाहिए, ताकि हम इन दोनों को चीजें को ठीक कर सके, आगे बढ़े। तो भाई मैं आपको यही बोलूंगी कि रिलेशनशिप में अगर आपकी तरफ से गलती हो, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से मिस्टेक हो, दोनों की अगर है ऐसा और इसी बेस पर अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, तो मैं आपको बोलूंगी कि देखो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझो, है ना, अपनी अपनी उसको समझो जिम्मेदारियों को, और एक दूसरे को अगर गलती खुद की है या उनकी है तो दोनों को समझकर रिलेशनशिप में पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर कप्स है जो आपके गहरे प्यार को, ठीक है ना, यहाँ पर बता रहा है। तो काफी पॉजिटिव मान सकते हैं हम इस कार्ड को, और काफी पॉजिटिविटी से भरा हुआ ये कार्ड है। ठीक है, तो जो यहाँ पर काफी कुछ इस वक्त एनर्जीज में आ रही है। सेकेंडली यहाँ पर ना ट्रस्ट एंड क्लियरिटी को लेकर है ये कार्ड। मतलब कुछ चीजों में ऐसा हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज होंगे। एक मिनट, थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है कुछ डाउट्स आपके मन में हो आपके पार्टनर को के लिए कि भाई तुम थर्ड पार्टी में तो नहीं हो, या तुम थर्ड पार्टी से ज्यादा कांटेक्ट में हो, या तुमने मुझसे ये झूठ बोले, या तुमने मुझसे वो झूठ बोले, या तुमने ये चीजें छुपाई, तुमने वो चीजें छुपाई। तो कुछ डाउट्स हैं, हो सकता है आपके मन में हो, कुछ डाउट हो सकता है उनके मन में हो, क्योंकि पेंटिकल्स यहाँ पर ये कह रहा है। तो भाई थर्ड पार्टी को लेकर डाउट्स है, तो उनको क्लियर करने का टाइम आपको नेक्स्ट 15 डेज में आपको एंजल टाइम देंगी, एंजल आपको मौका देंगे, साइन देंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ साइन उनकी तरफ से आपको मिले जिसमें आपको ये लगे कि भाई अब टाइम है कि हमें चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए। तो मतलब एक तरीके का कि अगर थर्ड पार्टी को लेकर आपके मन में कुछ डाउट्स है या उनके मन में कुछ डाउट्स है, तो थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिलेगी भी और आप कुछ क्लैरिटी उनको दोगे भी। ठीक है, दूसरी चीज थर्ड पार्टी की वजह से अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है, कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट हो रही है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई फैमिली, तो कोई थर्ड पार्टी मीन्स इन्वॉल्वमेंट लाइक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट या कोई बाहरी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, तो अब चीजें जो है वो आपकी काफी हद तक क्लियर होंगी। 2 इवेंट्स बता रहे हैं, 2 इवेंट्स से कह रहा है कि रिश्ता मजबूत होने का चांसेस ज्यादा है। इवेंट्स है ना, ये देखो, और यहाँ पर ये एक जो इसने ये बस पकड़ा हुआ है ना, मतलब आप जिस तरीके से इसको ले, वो एक साइन है, सिंबल है कि मतलब अब चीजें हमारी मुट्ठी में है। ठीक है, अब हम
हमारी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो रही है, या फिर हम अपनी लाइफ में अब कुछ अच्छा करेंगे, या हमारे से जुड़े हुए जो हमारे रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे। ये एक साइन है, ठीक है ना। 2 ऑफ वैंड्स की जगह एंजल, 2 ऑफ वैंड्स की कार्ड के साथ एंजल आपको ये साइन दे रही है कि भाई अब आपके रिलेशनशिप में मजबूती भी आएगी और आपके दोनों के बीच में चांसेस हैं कि आप दोनों बैठकर एक दूसरे से बात करो। कुछ क्लियरिटी की नीड है, कुछ क्लियरिटी की नीड है। वो क्लियरिटी और कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं तो वो थोड़े से साफ होंगे। मन में कुछ सवाल है आपके तो आप पूछ लेना, या उनके मन में कुछ सवाल है तो वो पूछ ले। मतलब आपको एंजल साइन देंगे, आपको एंजल मौका दे सकती है नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है ना। ये सिचुएशन यहाँ कार्ड में दिख रही है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में बात हो। कुछ गलत फहमी दूर होने के भी संकेत है, ठीक है। और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ये कार्ड के जरिए कि आपके सामने कुछ ट्रुथ आएंगे, कुछ सच आएंगे नेक्स्ट 15 डेज में। अब नेक्स्ट 15 डेज में आपके रिलेशनशिप से जुड़े कुछ ट्रुथ, रिश्ते से जुड़े कुछ ट्रुथ, आपके अंदर उन चीजों को, सच का सामना करने की हिम्मत। सन का कार्ड है ना, तो सन एक लाइक सूर्य, एक राजा, एक हिम्मत, ठीक है ना। एक हिम्मत किसके पास होती है? राजा को, कि उसे सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर सन का कार्ड है। यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं एंजल्स, कि भाई आपके अंदर वो हिम्मत रहेगी जो हिम्मत नीड है इस वक्त, आपको जो जरूरत है, क्योंकि आप हिम्मत थोड़ी कमजोर पड़ रही होगी आपकी करंटली। जब आप रीडिंग देखोगे तो हो सकता है कि आप उस वक्त ऐसी सिचुएशन में हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या होगा, कंफ्यूज हो रहे हो लव लाइफ को लेकर, मैरिड को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पता नहीं रिश्ता जुड़ेगा कि नहीं, आगे इस रिलेशनशिप में फ्यूचर है कि नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं। आप उलझते जा रहे हो इन चीजों में। कहते हैं ना कि देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज है, उस पर फोकस करो। मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप अपने प्यार को छोड़ दो, अपने रिश्ते को छोड़ दो, अपनी मैरिड लाइफ पर फोकस नहीं करो। 100% करो, मैं कभी नहीं ऐसे बोलूंगी। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप खुद पर भी फोकस करो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, ठीक है आपका प्यार है, वो आपका रिश्ता है, वो आपकी मैरिड है, बहुत कुछ है आपका, बट आप क्या अपने लिए कुछ नहीं हो? जो आप खुद पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो, खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हो खुद का, तो आपको क्या कह रही हैं एंजल्स कि आपको एक नीड है क्लियरिटी की, आपके अंदर हिम्मत रहेगी चीजों को समझने की, ठीक है ना। आपके अंदर वो भावना आएगी जिसमें आप खुद को भी इंपॉर्टेंस दोगे, क्योंकि अभी आप खुद को इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं दे रहे हो। खुद के लिए आप ना तो सेल्फ लव कर रहे हो, ना आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हो। अगर आपका कोई काम काज है, कोई आपकी जॉब है, आपका कोई बिजनेस है, कुछ भी है आपका, तो आप उस पर फोकस ना करने की जगह आप ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, हर टाइम आपके मन में एक अशांति का फीलिंग्स और ये चीजें आपके मन में अगर हैं तो उनसे आप बाहर निकलो। ये साइन है यूनिवर्स का, ठीक है ना। यूनिवर्स का साइन है, एंजल का संकेत है कि आपकी जिंदगी में आगे बहुत कुछ अच्छा है, आपकी लाइफ में आगे बहुत कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। लेकिन आप इस फेस में, जिस लूप में आप फंसे हुए हो, जिसमें आप पूरी तरीके से स्टक हो गए हो और आपको समझ नहीं आ रहा है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी कोई भी चीज है जो आपको अंदर ही अंदर जोड़ नहीं रही है, तोड़ रही है, परेशान कर रही है। होते ना समटाइम्स लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सोचते रहते हैं। कुछ लोगों का आप देखोगे मन में भय रहता है, मन में उनके डर रहता है। ग्रहों की चाल ऐसी हो जाती है कभी कभी कुंडली के हिसाब से, जो ग्रह गोचर होते हैं ना उनमें बदलाव होता है। तो आप देखोगे जिनका शनि बहुत ज्यादा कमजोर होगा या मंगल कमजोर है, तो उनके अंदर एक भय होगा, वो हर चीज को लेकर एक भय में आएंगे। अब देखो कुछ लोग ऐसे होंगे, सबकी बात नहीं करूंगी, कुछ लोग जिनको डर, लव लाइफ है तो उसमें डर, कोई काम करेंगे तो डर, मतलब मन में से डर नहीं निकलेगा, उनके डर मन में से निकलेगा ही नहीं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ग्रह का भी कुछ फर्क होता है और एनर्जीज भी कुछ स्ट्रक हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको अंदर से यही गाइड कर रही है कि मन में से भय निकालो, डर निकालो। आपके अंदर आप नेक्स्ट 15 डेज में आपके अंदर एक हिम्मत आ रही है, एक पावर आ रही है, एक स्ट्रांगनेस आ रही है, जिसमें आप खुलकर चीजों को समझोगे। सही क्या है, गलत क्या है, आपके अंदर वो हिम्मत रहेगी, आपके अंदर वो चीज रहेगी कि आप उन चीजों को समझकर अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, ना कि पीछे जाओगे। आपको
आपको नीड है अपनी जिंदगी को बदलने की। जो रुकी हुई जिंदगी है, जो परेशान आपकी जिंदगी है, जो हर वक्त इस तनाव में रहते हो, उनसे आपको बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है आपकी जिंदगी में जो मुझे बदलता हुआ दिख रहा है, बट आप उसको पा नहीं पा रहे हो। मतलब आप वो चीजों को आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, ये समझ लो आप। तो आपको यूनिवर्स सच्चाई का सामना करने की हिम्मत देंगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सीक्रेट आपके सामने सडनली ओपन होंगे। वो सीक्रेट्स थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके पार्टनर ने कोई बात आपसे छुपाई थी वो सामने आ सकती है, कोई ऐसा सच जो शायद आपके मन में है, लाइक रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर कोई ऐसा डाउट, वो चीजें भी आपके सामने क्लियरिटी, मतलब एक आपको इस टाइम और ड्यूरेशन में जो मैंने 15 डेज का टाइम बताया, कुछ चीजों में आपके सामने क्लियरिटी है। देखो कई लोगों के सामने तो क्लियरिटी होती है, वो फिर भी क्लियरिटी को मानते ही नहीं है। तो हिम्मत करने का जो सामना है ना, वो आपको रहेगी, और ये पावर आपको यूनिवर्स देंगे, और यूनिवर्स की तरफ से आपको जो है वो एक क्लियरिटी मिलेगी इस टाइम ऑफ एनर्जीज में, ठीक है, डेज में। मतलब बाकी के कौन से कप्स, माफी मांगने का योग है, तो मतलब पार्टनर की तरफ से माफीनामा संदेश आ सकता है, मतलब पार्टनर की तरफ से कोई सॉरी आ सकता है। अगर उन्होंने आपको बहुत लंबे टाइम से ब्लॉक किया है, बेवजह ब्लॉक कर दिया है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो कोई सॉरी बोल सकते हैं वो, या फिर मैंने बोला ना कि वो आपसे खुद मिलने के लिए बात कह सकते हैं, फिर मिलने आ सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स है हमारे साथ, पेंटिकल्स है तो एक अच्छी ऊर्जा इस पेंटिकल्स भी लेकर आता है, ठीक है। तो ये आपके लव लाइफ में एक नया मोड़ आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। जो लोग किसी नए पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी बोलना चाहूंगी। जो लोग अपने लाइफ में चेंज चाहते हैं, उसके लिए भी ये कार्ड है। होता है ना, बहुत से लोग सब चीजें भूल जाना चाहते हैं, अब उनको लगता है कि अब मिलने कोई चांस ही नहीं है, अब सारे मौके खत्म हो चुके हैं, तो वो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में अब क्या चेंजेस आएंगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी नए पार्टनर का या नई हैप्पीनेस का इंतजार कर रहे हो, कुछ लोग, सबके लिए नहीं बोलूंगी, तो वो भी आपकी लाइफ में आने का योग है, ठीक है। बस आप उसको देख नहीं पा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो। अभी भी करंटली आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा लव करता है। आपके सोशल मीडिया पर हो सकता है, आपके जॉब में हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, जो आपको बहुत पसंद करता है, ठीक है, जो आपको बहुत पसंद करता है, जिसके मन में आप हो, लेकिन वो आपसे अपने दिल की बात कहकर भी नहीं कह पा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि आप शायद उसको उतना महत्व ना दो। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो आपको बहुत लंबे टाइम से आपकी तरफ फोकस कर रहा है, और आप उसको अवॉइड कर रहे हो, आप इसको इग्नोर कर रहे हो। आप सोच रहे हो नहीं, मुझे इससे बात नहीं करनी, ठीक है, मुझे इससे कांटेक्ट नहीं करना, मेरा तो अपना पार्टनर है, वो नो कांटेक्ट में है तो क्या हुआ, वो वापस आएगा। तो यहाँ पर ये कोई ऐसी स्थिति हो सकती है, कोई आपका बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहा है, वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है, लेकिन आप उसे एक भी मौका नहीं दे रहे हो। तो नेक्स्ट 15 डेज में हो सकता है कि उसकी तरफ से भी कोई ना कोई साइन आपको मिले, गुड साइन, राइट। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको अपनी लाइफ में लाएंगे कि नहीं, ठीक है। सरप्राइज मिल सकता है, अचानक से कोई बड़ा सरप्राइज, ये कार्ड इसको भी कहता है, ये कार्ड ये भी कह रहा है सडन सरप्राइज, मतलब कोई पुराना आपका मित्र, कोई पुराना फ्रेंड्स, कोई पुराना रिलेटिव्स, कोई एक्स पार्टनर, आपका करंट पार्टनर जो बहुत लंबे टाइम से ब्लॉकेजेस में था, बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में था, सडन उससे मुलाकात होने का योग भी यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों में चांसेस है कि वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी या फिर कोई आपके जान पहचान का भी हो सकता है। कोई सरप्राइज मैसेज मिल सकता है इस व्यक्ति के से आपको, जो अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। सरप्राइज मैसेज मतलब लाइक वो व्यक्ति आपको अचानक से मिलेगा, और वो अचानक से आपसे कोई ऐसी बात कह देगा जो आपके लिए सरप्राइज होगी। पॉजिटिव वे में लो इसको, हर जरूरी नहीं हर चीज में लेकर आप नेगेटिव वे में ही सोचो, ठीक है ना। ईश्वर क्या कहते हैं, आप अपने अंदर की सोच को पॉजिटिव रखो। अगर आपको भरोसा है भगवान पर, आप भरोसा करते हो यूनिवर्स पर, माँ जगदम्बा पर, तो हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। जितना सोच को पॉजिटिव रखोगे उतने लाइफ में पॉजिटिविटी मिलेंगी आपको।
अपनी सोच को नकारात्मक रखोगे, हर समय निगेटिव सोचोगे, तो फिर वो निगेटिव चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी को कि निगेटिविटी को। जो सोचोगे वही आएगा आपकी लाइफ में। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी आएगी। हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव सोचो कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा और सब अच्छा ही होगा, लाइफ में सब अच्छा ही होगा फिर, ठीक है ना। तो अपनी सोच को बदलो, ये भी यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, सरप्राइज मैसेज आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर लव लाइफ में चेंजेस भी दिख रहे हैं। कई लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ओपन होते हुए दिख रहे हैं, ब्लॉकेजेस ओपन होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों में माफी की एनर्जीज आ रही है, सॉरी की एनर्जीज आ रही है। वो सॉरी की एनर्जीज अगर आपकी गलती होगी तो आपकी तरफ से आ रही है, अगर आपके पार्टनर की गलती है तो उनकी तरफ से आ रही है। अब ये देखना पड़ेगा। 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पर मैरिज को बता रहा है कि भाई, जैसे मैंने आपको बोला ना, सरप्राइज मैसेज। तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि कब ये पार्टनर की तरफ से कब बोलेंगे, कब कहेंगे, कब अपने दिल की बात बताएंगे। तो हाँ भाई, टाइम आ गया है, ये टाइम आ गया है। ये टाइम आपको वो बोल सकते हैं कि हाँ भाई, मुझे तुम्हें अपनी लाइफ में लेकर आना है, या मुझे तुम्हारी लाइफ में आना है, हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर। मैरिज, रियूनियन, एक अच्छा कनेक्शन, राइट। तो ये थे आपका रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ या जो भी आपका रिश्ता है उसके लिए प्रेडिक्शन नेक्स्ट 15 डेज का। अभी चलिए देखेंगे करियर को लेकर कि करियर में नेक्स्ट 15 डेज में आपके क्या चीज़ें आ रही हैं, ग्रोथ कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कैसे रहेंगे, सारी चीज़ें को। तो जो करियर रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड है वो लोग इस रीडिंग को जरूर देखें। जिनका कोई करियर है, जो करियर में जाना चाहते हैं, जॉब में, बिजनेस में, या खुद की जॉब नहीं है या जॉब है, जो भी है, करियर में क्या चांसेस हैं नेक्स्ट 15 डेज में। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करो। चलो, जो कार्ड नीचे गिर गया है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं लूंगी। इसका मतलब है कि वो इस वक्त एनर्जीज नहीं दे रहा था, इसीलिए वो माता रानी ने उसको अलग कर दिया है, राइट। चलो, नेक्स्ट 15 डेज में कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख दीजिएगा, जय माता दी लिख दीजिएगा, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। आपकी कोई जुड़ी समस्या है, परेशानी है, लव लाइफ है, मैरिज लाइफ है, या फिर करियर से रिलेटेड कोई भी समस्या परेशानी है, आप जानना चाहते हो कब होगा, कैसे होगा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मेरी टीम होगी, वो आपको गाइड कर देगी, ठीक है। आपको बुकिंग वगैरह आपकी लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, करियर में क्या चांसेस हैं, यूनिवर्स प्लीज संकेत दें। पॉलिटिक्स, एक तो सबसे पहले आपके करियर में कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, तो भाई उस पॉलिटिक्स को ना अभी होने दें। पहला संकेत यहाँ पर यह दिख रहा है। कुछ हो सकता है कि पीछे भी कभी 5-6 महीने पहले, 8 महीने पहले कोई पॉलिटिक्स आपके करियर में हुई हो, तो उस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, वाओ वेरी नाइस, न्यू अपॉर्चुनिटीज। चलिए टोटल जानकारी लेंगे, ठीक है। थोड़ा फोकस बनाओ भाई गाइस। हाँ, फॉरेन कंट्री में जॉब, किसने ड्रीम्स देखा फॉरेन कंट्री में जॉब का? कोई लेटर्स वगैरह आना है क्या? जॉब के लिए अप्लाई किया है फॉरेन कंट्री में, बाहर विदेश में कहीं अप्लाई किया है क्या? या जॉब सर्च कर रहे हो, लगातार सर्च कर रहे हो? करो भाई, एफर्ट्स डालो, डेफिनेटली मिलेगी भैया आपको जॉब, डेफिनेटली मिलेगी। पढ़ाई करने जाना चाहते हो तो जाओ, समय बहुत अच्छा दिख रहा है। जो विदेश में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ पर कोचिंग लेना चाहते हैं, या अपना कुछ भी करना चाहते हैं, विदेश में रहकर एजुकेशन को डेवलप करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा है, ठीक है, समय बहुत अच्छा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जॉब में अपॉर्चुनिटीज, रास्ते ओपन होते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस में, ओह 5 ऑफ कप्स, किसकी जॉब चली गई है भाई? देखूंगी मैं आपके लिए कार्ड। जॉब गई है क्या, या जॉब में परेशान हो, जॉब में बहुत ज़्यादा परेशान हो, जॉब में बहुत झगड़े हो रहे हैं, बॉस का प्रेशर है, जॉब अच्छी नहीं है, जॉब चेंज करना चाहते हो, जॉब में पॉलिटिक्स बहुत है। देखूंगी मैं आपके लिए कार्ड, किसका है ये कार्ड? कमेंट सेक्शन में बताना किसको प्रॉब्लम हो रही है जॉब में। रिसेंटली जॉब में कोई परेशानी हो रही है क्या? आप जॉब से परेशान है, उसमें अच्छी प्रोग्रेस नहीं है, क्या चीज़ ऐसी है बताना। किसका कार्ड है? आई डोंट नो। चलिए देखते हैं, 2 कार्ड और ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑल साइन के लिए है, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज की है ना, तो ऑल साइन के लिए मैंने कर दी है, क्योंकि मैं राशियाँ बता दूंगी ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने पता है कैसा सोच के बनाया कि मैं सारी राशियों को ले लूँ।
मैं एक दो राशि मान लो रह जाती हैं, फिर मेरे व्यूअर्स परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। मुझे लगा कि आप पर्सनल तौर पे दिखा लेना, अगर आपको लगता है ना पर्सनल तौर पे दिखा लेना, उसे बता दूंगी, नहीं अच्छे से रह जाएगी। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून एक कार्ड ले लेते हैं, पेंटिकल्स, वाओ, फाइनेंशियल पोजीशन, 10 ऑफ कप्स भी ले लेती हूँ, अच्छा कार्ड है, एक अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है। चलिए स्टार्ट करेंगे कि जॉब में, आपके बिजनेस में क्या जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, जॉब में आ सकती हैं। ठीक है, देखो भाई, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, या आप जॉब में, जैसे मैंने आपको ये कार्ड बताया कि जॉब में आपको इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई जॉब को स्विच करना चाहते हैं कि हाँ भाई इस जॉब में, किसी जॉब में है आप, किसी उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, या वो जॉब आपके लिए ठीक नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें पलटी, क्योंकि आपके कार्ड में दिख रहा है भाई ऐसा। आई डोंट नो कि आपके साथ ऐसा है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई जॉब ऐसी है आपकी जो आप स्विच करना चाहते हो, उसमें आपको ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है आपकी, और आपका प्रमोशन वगैरह भी नहीं होता है। कोई प्रोजेक्ट है आपका, बड़ा प्रोजेक्ट, आप उस पर काम करना चाहते हो, ये देखो ये कार्ड ये कह रहा है कोई बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, उसमें आप काम करना चाहते हो, कोई फाइनेंशियल कोई प्रोजेक्ट है जिसमें पैसा लगाना चाहते हो बहुत सारा, बट आपको लग रहा है कि पता नहीं लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, करे कि नहीं करे, उसमें जाए कि नहीं जाए, 10 सवाल आपके मन में है, चाहे वो बिजनेस भी हो सकता है। कोई कभी कभी होता है ना समटाइम कि जॉब कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है कि चलो भाई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, है ना, या कभी मन में चीज़ें आ रही हैं कि जिस जॉब में है जॉब करें कि नहीं, स्विच करें जॉब को, क्या करें इस जॉब के लिए। तो एक अच्छा सिग्नल है आपको, एक ग्रीन सिग्नल आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको एक ग्रीन साइन दे रहे हैं, ग्रीन सिग्नल आपको दे रहे हैं यूनिवर्स, और आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये समय तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है। अपने करियर के लिए आगे बढ़ो, अपने करियर में एफर्ट्स डालो, जॉब में एफर्ट्स डालो, बिजनेस में एफर्ट्स डालो, और जो ये परेशानी है ना इससे बाहर आओ। क्योंकि मैं कुछ लोगों का यहाँ पर ये देख रही हूँ कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा डे बाई डे आप लॉसेस में ज़्यादा जा रहे हो, चाहे कितना भी आपके पास पैसा हो, चाहे कितना भी आप बिजनेस में आपका हाई फाई बिजनेस हो, या कितना भी आपकी हाई फाई जॉब हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से लॉसेस में जा रहे हो, कुछ जैसे कि आपकी ऊर्जा बंधी हुई है और आप एकदम से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि यूनिवर्स का साइन है, एक ग्रीन आपके लिए सिग्नल आप समझ सकते हो, ग्रीन साइन बोल सकते हो आप इसको, कि आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहे हैं, और आपकी जो मेहनत है, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, ये देखो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको, जो भी तुम एफर्ट्स डाल रहे हो, तुम्हारे वो एफर्ट्स जो हैं वो आपको, मेहनत का जो फल है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है, आपका समय का जो है वो परेशानियों भरा जो समय है वो आपका खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्ट में जा सकते हो, अपने कोई अच्छा मन में है आपके कोई जॉब या बिजनेस का, वो भी आप आगे जा सकते हो। आगे बढ़ने का टाइम है, पीछे जाने का टाइम नहीं है। ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस से बचो, क्योंकि ये चीज आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। ये चीज के लिए मैंने देखो कई बार बोला है, अगर आप मेरी रिलेशनशिप की रीडिंग देखते हो तो मैं कई बार कहती हूँ कि देखो नेगेटिव थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग से बचो, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग आपको जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। अब उसी में उलझे रहोगे तो नया कहाँ से मिलेगा? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जॉब ऑफर बहुत हैं, समय है आगे बढ़ने का, और एक सही गाइडेंस की भी आपको जरूरत है। ठीक है, आपके कार्ड आपको कह रहा है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं आपके जॉब में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, जिसमें आपको एक सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस आपको जरूरी है मिलना, और वो गाइडेंस आपको नहीं मिल रही है, या कहीं से आपने गाइडेंस ली है तो वो गाइडेंस को आप उस गाइडेंस से आप कंफ्यूज हो रहे हो और आप सही चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो। तो नीड टू राइट गाइडेंस, जो कि आपको और जाके चीज़ों को ठीक करे। तो गाइडेंस की ज़रूरत है, वो गाइडेंस आपके घर के लोग दें, आपसे बड़े लोग दें, आपसे सीनियर लोग दें, कोई भी दे, बट एक नीड है आपको सही गाइडेंस की, कि अब आपकी ज़िंदगी में जो आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं,
आगे आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, तो एक नीड गाइडेंस आप अपने घर के बड़ों से लें, अपने फैमिली मेंबर्स से लें, फ्रेंड से लें, सीनियर से लें, किसी से भी लें, लेकिन नीड है गाइडेंस। क्योंकि कई बार आपका माइंड जो है ना वो आप फोकस नहीं कर पाते हो, आप अपने ही चीजों में फोकस नहीं कर पाते हो, और वो फोकस जो है ना वो आपका बिगड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे देख रही हूँ कि कभी कभी ना बीच में क्या होता है कि आप जैसे हर किसी के साथ होता है, खैर एक नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई हम अपने गोल पर जा रहे हैं, हमें पता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, चाहे वो करियर में मतलब आपकी कोई जॉब हो सकती है, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, या उस किसी अच्छी जॉब को पाने के लिए दिन रात आप जो है इंटरव्यू दे रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें जो होती होंगी जॉब में, राइट। लेकिन आपको आपका जो माइंड है ना, कार्ड यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कार्ड यहाँ पर गाइड क्या कह रहे हैं कि कार्ड ये कह रहे हैं कि आपका जो माइंड है ना बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब आप कहीं ना कहीं अपना फोकस जो है ना वो थोड़ा अपना बीच में बिगाड़ लेते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो आपको लगातार हर्ट भी कर रही हैं। मे बी रिलेशनशिप की अभी रीडिंग की है और आपने इस रीडिंग को देखा है, तो मे बी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स या उतार चढ़ाव आ रहे होंगे जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब लाइक आप समझ सकते हो कि जो मैं कहना चाहती हूँ कि चीज़ें संभालते संभालते भी आप कभी कभी नहीं संभाल पाते हो। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई अगर आप अपने गोल पर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और कोई कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अपने फाइनेंशियल जो है वो अपनी एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हो आप, है ना, आप सोच रहे हो कि मैं ये प्रॉपर्टी लो, ये तो थोड़ा सा आप चीज़ों को जो है ना वो संभल कर स्टेप लें। और आप निश्चित तौर पर अगर आप अपने एक ही उस पर फोकस करोगे अपने गोल पर, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। हाँ, पैसों को लेकर थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना वो इस चीज को आपको गाइड कर रहा है, बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, बिना सोचे समझे एक तो किसी को पैसा ना दे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने जा रहे हो या कोई बड़ी डील करने जा रहे हो, कोई बहुत बड़ी डील आपको लग रहा है कि मुझे ये डील करनी तो थोड़ा फोकस थोड़ा सा ना मतलब संभल के, थोड़ा उस चीज के बारे में अवेयर, थोड़ा जान के आप जो है वो आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सावधान मतलब आपको अवेयर कर रहा है ये कार्ड, थोड़ा पैसों को लेकर आपको अवेयर कर रहा है। क्योंकि अगर कोई बड़ा बिजनेस या कोई बड़ी डील आप करने जा रहे हो, खासतौर पर उस डील में कोई लेडी पर्सन है या कोई मेल ऐसा पर्सन है जो थोड़े से बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं ना, कहीं कहीं कुछ लोगों को बहुत लाइक क्लेवर से या कुछ, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको उन चीज़ों में थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। बाकी की चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यहाँ पर यही है कि आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़े तो आपको लाइफ में बहुत सक्सेस भी मिलेगी और आपके जीवन में सफलता भी जो है वो आपको निरंतर मिलेगी। तो करियर रीडिंग में आपको कितना मैच किया, कितना कनेक्ट किया, मुझे बताना आप। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में करियर की भी एनर्जीज को मैंने चेक किया है। चलिए अब कुछ एडवाइस ले लेते हैं, कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये बस प्लीज मुझे गाइड करो, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। लीजिए गाइडेंस कार्ड, 2 कार्ड बॉटम से लेंगे हम। ठीक है, देखो गाइडेंस कार्ड में मैं आपको जो एडवाइस करूंगी कार्ड के अकॉर्डिंग करूंगी। ठीक है, आपको अपनी चीज़ों के हिसाब से उसको करना है। ठीक है, क्योंकि जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा एनर्जी हम सब पर असर डालती है। हर किसी की लाइफ में एनर्जी से बदलाव आते हैं और हर किसी की लाइफ में एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही बदलाव आते हैं। एनर्जीज कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं, हर एनर्जीज में चेंजेस आते हैं, बदलाव निश्चित है। ठीक है, ग्रह में भी बदलाव होते हैं, ग्रह नक्षत्र में भी बदलाव होते हैं, गोचर कुंडली में बदलाव होते हैं। चंद्रमा का आप जानते हो कि चंद्रमा जो है वो हर 1.25 दिन में 2 दिन में 2.5 दिन में जो है वो अपनी राशि बदल लेते हैं चंद्रमा। तो इसीलिए चंद्रमा के राशि बदलने से हमारे मन मस्तिष्क पर असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि महीने में करीब 15 दिन ऐसे जाते हैं, नहीं तो हफ्ते भर ऐसे जाते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। तो ऐसे में क्यों होता है कि हर महीने ऐसा आता ही है कि एक हफ्ते तक हम लोग मतलब
वो टाइम कोई भी हो सकता है, मतलब 1 मंथ के अकॉर्डिंग बीच के भी दिन हो सकते हैं, मिड के दिन हो सकते हैं, शुरुआती दिन हो सकते हैं। मतलब अगर आप टोटल दिनों को जोड़ोगे तो करीब आपके हफ्ते 10 दिन ऐसे जाएंगे जिस दिन आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, मूड स्विंग होगा, बार बार आपको रोना आएगा या आपको भय होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि वो चंद्रमा जो है ना वो परिवर्तन करता है, राशि परिवर्तन करता है। तो चंद्रमा जब अपनी मित्र राशि के साथ होता है तब तो ठीक होता है, या नीच के साथ होगा या फिर शनि के साथ होगा या राहु के साथ होगा, तो वो चीजें किस घर में बैठा है, किस हाउसेज में बैठा है, वो भी डिपेंड करता है। तो उसमें ना फिर आपको तनाव होगा, आपको परेशानियां होंगी और आप स्ट्रेस में जाओगे। तो वो चीजें यहाँ पर मुझे दिख रही है। देखो नेक्स्ट 15 डेज में मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, सबसे पहली चीज कि आप अपनी इंट्यूशन पावर को, ठीक है ना, अपनी इंट्यूशन पावर, अपने दिल की सुने, अपने दिल की सुने। क्योंकि अगर आप अपने दिल की नहीं सुनते हो तो कुछ चीजें ऐसी है जो डिसीजंस आप लेकर भी नहीं ले पाओगे, और कुछ चीजें जो है वो आप फैसले गलत भी लोगे। तो हमेशा अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रांग रखो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं मुझे कि आप सोच ज्यादा रहे हो और सोचने की वजह से आप कुछ डिसीजंस गलत ले जाते हो। जैसे होता है ना, समटाइम्स सब ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं, मन में भय, निगेटिव ज्यादा सोच रहा है कोई, तो उसमें क्या ना डिसीजंस गलत लेने के चांसेस होते हैं। तो पहले सोचो समझो देन अप्लाई करो, समझ रहे हो ना? पहले सोचो समझो देन अप्लाई करो, और अपने दिल की सुनो, हमेशा अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन पावर पर वो रखो, स्ट्रांग रखो, ठीक है। ब्रह्मांड आपको क्योंकि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है ना वो हमेशा यही गाइड करती है आपको कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो। तो एडवाइस आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में यही है कि चीजों को समझ कर आगे बढ़ो। बहुत जल्द किसी से भरोसा मत करो, अपनी इंट्यूशन पावर को और स्ट्रांग बनाओ, चीजों को सही ढंग से समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस, क्योंकि टैरो कार्ड में यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए, चाहे आपका करियर हो चाहे लव लाइफ हो, उसमें आपको थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी की चीजें बहुत ज्यादा बेहतर दिख रही हैं पहले से। और जिस तरीके से कार्ड है, इस ऊर्जा से जब तक बाहर प्रॉपर नहीं निकलोगे तब तक लाइफ में जो भी चीजें मिल रही होंगी वो कैसे मिलेंगी, ठीक है ना? तो हमेशा अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है आपको। कैसी लगी आज की रीडिंग? कैसे कितनी ऊर्जा कनेक्ट करी है बताना गाइज आप, ठीक है। पर्सनल जो है वो कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। ईश्वर करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, ठीक है।